सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के बाद सादर जयजत करते हैं। आज की शुरुआत कुछ खास हाँ जी हाँ, बात करें अभी कुछ समय पहले भारतवर्ष दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के जम्मू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जवाहरलाल जैन जी के साथ हम गए थे राजस्थान के कुछ तीर्थों के दर्शन करने। सोसी धाम किए, कोटा के मंदिर के, और फिर वापस आते हुए इस 8 बीघा के क्षेत्र के अंदर पहुंच गए थे। यहाँ बन रहा था एक गुंसी एरिया है जहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है। अपने गुरुवर के नाम पर बना रही है गढ़नियारिका विज्ञा श्री माता जी। यहाँ भी दर्शन करने, क्योंकि हर तीर्थ के जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के संकल्प लिया ना कि हम लगभग इन 5 सालों में सभी जगह को, प्राचीन तीर्थों को और इस तरह के ऐतिहासिक जो बन रहे हैं उनके दर्शन करके वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ 300 सीढ़ियों बनेगा और अभी पर सबसे पहले इसके बारे में हम कई अतिशय सुन चुके थे। वह अतिशय जो हैरान कर रहे थे और पहले इसलिए दर्शन करते करते सबसे पहले पहुंच गए थे उस प्रतिमा के पास। जी हाँ, यह वही प्रतिमा है 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की। अगस्त में ही गत वर्ष लगातार 5 दिन यहाँ लगातार बोल रहे हैं, और 5 दिन बोल रहे हैं, ये मिनट या घंटे मत सुनिएगा। 5 दिन लगातार यहाँ स्वतः अभिषेक होता रहा। हमने माता जी संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जब तुम यहाँ होगे तब बताएंगे, क्योंकि इस बात पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। बताएंगे तुम्हें कैसे होता है। पछतावा हमें फुटेज मिली थी, हमने आपको तब वीडियो दिखाए थे। उसके बाद अगस्त के माह के अंत में फिर लगातार 2 दिन, सितंबर में फिर ये बार बार होने पर उन्होंने फिर इस बार खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा मत चमत्कार पर विश्वास करना, तीर्थ कितना पुराना है नया है इस पर मत देखना। इस प्रतिमा से राज हुए जो हमें गढ़नियारिका विज्ञा श्री ने बताए क्या हुआ था, पहले वह सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ अतिशयों की एक श्रृंखला लग गई थी और एक कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर हो गई थी। विश्वास कीजिए, कहते हैं हाथ कंगर को आरसी किया। पहले सुनते हैं गढ़नियारिका माताश्री से। जैसे ही यहाँ पर अभी प्रतिदिन हम लोग सेस नाम की मंत्रावली चलती है, भक्तांबर चलता है और 108 नमोकार मंत्र की माला चलती है, शांति विधान चलता है और शांतिनाथ भगवान का 40 और शांतिनाथ भगवान की 11 माला प्रतिदिन। तो ये 2 साल हुए कि अभी 4 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक स्वतः अभिषेक इस प्रतिमा पर जो मूल प्रतिमा है स्वतः अभिषेक हुआ 17-18 अगस्त को एवं 11 सितंबर। लोग भले कहते हैं कि न्यू मूर्ति में अभिषेक नहीं करता है, वह चमत्कार नहीं। चमत्कार कोई और चीज, नमस्कार में ताकत है तो चमत्कार। एक दिन की भी मूर्ति में, एक दिन के भी व्रतों में भी चमत्कार घट जाए, लोगों की भ्रांति हो जाए भले, लेकिन सहस्रनाम हमारा 17 वर्ष पुराना है और बस श्रद्धा की, भक्ति में श्रद्धा की जरूरत है। एक जी घटना घटी तो घटी। किसी तीर्थ पर, किसी मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ जो अंदर क्रोध मान माया लोग कषाय को जो है ना अपना जो रखते हो अपने साथ लाद कर, उसे वहाँ पर मंदिर के गर्भ से पार छोड़ के जाए, केवल नतमस्तक होने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए, सब कुछ खाली करके जाए। कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई मोह नहीं। और कहते हैं तब वो श्रद्धा से जो निकलता है ना अमृत, वह कई चमत्कार कर देता है। दिल्ली के एक श्रद्धालु जो कैंसर था, ट्यूमर था, इलाज नहीं था, वह इसी प्रतिमा को देखकर गंधोदक में अमृत हो गया था। कहते हैं ट्यूमर हट गया था, क्योंकि ये कारण होता है उसका। अरे यही बात नहीं है, एक माँ के 3 माह का गर्भ था, लेकिन डॉक्टर ने चेक करके बताया भाई इसकी अब नाड़ी सांस नहीं चल रही है, उम्मीद मत रखना। वह बाई चांस आई और उस 3 माह का जो गर्भ था लेने के बाद, इस गंधोदक को लगाने के बाद, कहते हैं काम कर गया। आज उसने जन्म दिया बच्चे को, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक है। ऐसे कई बताई माता जी ने। हमारी बात पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कुछ फालतू बोल देते हैं। आपको लगता ऐसा है, हम वही कहते हैं जो दिखता है। सुनिए जरा माताश्री से। दिल्ली से एक व्यक्ति है, उसके ट्यूमर बताया था, बस इसका गंधोदक लिया, उसका ट्यूमर कैंसर का ट्यूमर घट गया। अभी कल पुनः आया था और रुक के गया, नाइट रुक के गया। एक महिला निभाई थी जिसको 4 महीने का, वो 3 महीने का गर्भ था, उसकी धड़कन मिली और इसका गंधोदक लगाते ही धड़कन आज बच्ची हो गई उसकी।
एक और घटना घटी यहाँ पर कि जैसे ये मंदिर चालू हुआ तो ये जो दीवार है वहाँ नाग नागनी के जुड़े और इतने मोटे। अभी एक बार अभी 15 दिन पहले एक और कुछ चीज आई तो दरवाजे पर बैठ गए। 15 दिन पहले की बात, नाग नागनी के जोड़े। वो नाग नागनी के जोड़े का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि वो बच्ची जो थी उस सहस्रनाम के प्रभाव से यहाँ पर वही पॉजिटिव। ये मुझसे बार बार पूछते थे लक्ष्मी यानी कि शरद जी, लेकिन मैंने कहा कभी आप सामने आओगे तब सामने वो चीज देखेंगे कि पॉजिटिव कितना है। तो इसका पॉजिटिव बना गया है कि आज भी अपने अगर भक्ति है, श्रद्धा है तो हर जगह चमत्कार है। बस अपने पुरुषार्थ में क्या होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ में जब क्या होता है, स्वार्थ होता है, तब वो चमत्कार नहीं करता है। सुना माता जी से, यहाँ पर एक सर्प जोड़ा, बस इस सहस्त्रकूट का जहाँ द्वार बन रहा है ना वहीं पर है। कई बार बहुत बड़ा है सर्प जोड़ा, वो आता है जैसे वो रक्षक देवी देवता बन के आता है। कोई गलत बात होती है, कहते हैं कोई कर्मचारी भी अभक्ष्य रूप में आता है, प्रवेश नहीं कर पाता है, अपने आप ही रुक जाता, ठिक जाता है। कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, वहाँ कर्मचारी ने बताया कि हाँ हम कोई अभक्ष्य नहीं लेते हैं। कारण यह चित्र आपको वहीं दिखा रहे हैं सहस्त्रकूट द्वार के, जो अब निर्माण हो रहा है। 300 सीढ़ियों वाला सहस्त्रकूट, जहाँ 24 सीढ़ी होगी। बहुत कुछ है यहाँ पर जो बनने को तैयार हो रहा है, जो अभी बनना शुरू हो रहा है। देखिएगा दूर तक यहाँ सब कुछ दिखा रहे हैं, बस इसी सहस्त्रकूट पर। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था, क्या हो सकता है कि ढोलक बजाते बजाते कोई सो जाए, उंगर और ढोलक बजती रहे? नहीं हो सकता। क्या मजाक कर रहे हो, विज्ञान की दुनिया में रह के ये गांव वाली बात कर रहे हो? पर हाँ, माता जी ने बताया, सुन लीजिए आप। विधान करते हैं उसमें एकेंद्र जी करते हैं, वो संवेशकर जी से चल कर के आए और जैसे चल के थके हारे थे तो वो ढोलक की मजीरे के साथ हम लोग विधान करते, वो सुबह का पाठ जो करते। तो ये विवेक विहार की घटना है। वहाँ पर बैठे थे और वो चल के जैसे थके थे तो ढोलक रखे थे, वो ढोलक वो करते थे, तो वो थके थे, सो गए। और जैसे हम लोगों का उसमें 1008 नामों से जिनवा का गुणगान करो ये लाइन चल रही थी, तो वो मजीरा से चल रही थी और वो बैठे थे, वो चले नहीं रही थी ढोलक अपने आप बज रहे, बेसो रहे, अपने आप बजती रही, ढोलक अपने आप बजती रही। ये 2 घटना 3 घटना और अब घटना सुनाऊं तो कितनी होती। पर बात ये थी, असली बात हमारी ये थी कि जगह जगह नए तीर्थ बनाने की माता जी जरूरत क्या है। सहस्त्रकूट बनाने की इच्छा थी, अरे इतने मंदिर है, कहीं बना लेती है और अच्छा होता। वह तीर्थ भी रौनक माया था, 4 चंद लगा लेता। 108 फुट उतंग बन रहा है, 300 सीढ़ियों बन रहा है और यहाँ पे देव शास्त्र की कल्पना कर रही हैं। बहुत कुछ की बात थी, क्यों बना रही हैं, क्या बना रही हैं। जगह जगह आज हमारे मंदिरों में, चैतालों में जगह जगह जहाँ अभिषेक नहीं होता है, आज तो वहाँ की व्यवस्था देखिए। वैसे माता जी कहती 20 मंदिर ऐसे चलो जीर्णोद्धार करवा चुकी है। ऐसी जगह जहाँ पर उन्होंने जो बताया, हैरान होंगे। एक सोनगढ़ी भाई थे जो कहते ना हमारे संतों को नमन भी नहीं करते हैं, वे आके प्रतिमा ले गए और फिर उनकी हालत क्या हुई थी। उन्होंने इसे देव शास्त्र गुरु के रूप में क्यों बनाया है, एक बार उन्होंने इसका खुलासा किया। सुनकर हम भी एक बार अवाक रह गए, क्योंकि मन था हमारा, क्यों माता जी एक नए तीर्थ को और जोड़ रही हैं, किसी पुराने जिनालय में ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं। सुनिए जरा उन्हें क्या बात बताई, देव शास्त्र गुरु को कैसे जोड़ा है। बहुत गदगद कर जाती है जब ऐसी बात सुनी जाती है। सहस्त्रकूट देने का पहला उद्देश्य मांगिया वासी, तो वहाँ समाज के बीच में आ गया। दूसरा उद्देश्य केसर चौराहे में, वहाँ पर भी समाज की। तीसरा उद्देश्य आया बीलवा में, वहाँ पर भी कमेटी में आ गया। चौथा उद्देश्य है पदमपुरा में, वहाँ पर आप जानते हो वहाँ वो। 5वां उद्देश्य आया फिर यहाँ क्या नाम से निवाई में, अर्थात सुशील जी आरा मशीन वालों ने कह दिया कि मैं 1 बीघा जमीन दूंगा यहाँ कर दूँ, लेकिन एक आया कि मैं फैक्ट्री की यहाँ से ही रास्ता दूंगा, तो वो टला। फिर टलते टलते यहाँ गुंसी में उद्देश्य था, गुंसी में आया। हाँ, गुंसी में आया। एक उद्देश्य है कि माता परम श्रद्धेय आचार्य गुरु के बार के स्वर्णिम अवसर पर सब शिष्यों ने, जैसे आचार्य विद्यासागर जी के शिष्यों ने कीर्ति स्तंभ का था, ऐसे ये उद्देश्य पहला था।
दूसरा उद्देश्य था इसमें सबसे पहले यदि कुछ हो तो मैं रास्ते में जा रही थी तो एक प्रेम जी करके हैं निमेड़ा और वो अर्थात सोनगढ़ी का था बेस, लेकिन मेरे वो बने के वैदिक प्रतिष्ठा में पहुँचते ही उनको ऐसा लगा कि माता जी की चर्या और वो अच्छा है, तो वो बैठे मेरे स्वाध्याय में उनके भाव ऐसे पवित्र हुए कि माता जी मैं भी व्रत लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने 2 प्रतिमा दी। क्या ली? कहाँ? सोनगढ़ थे, शुद्धात्मा से बात करते थे, साधुओं को नमस्कार नहीं करते थे, लेकिन प्रवचन के माध्यम से मात्र वो निमेड़ा में 2 प्रतिमा ली। उस प्रतिमा का पालन करने के लिए वो घर में रह रहे या कहीं भी रह रहे, तो आज की स्थिति कितनी गंभीर है। फिर उनके दोस्त 1 साल बाद मिले तो उनकी आंखों में ऐसा कि माता जी प्रतिमाओं का पालन बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है, बहुत क्लेश होता है घर में। तो उनके वो आंसू देख करके मेरे मन में आया विचार कि जैसे भी हो मूर्तियों को तो अपन स्थापन कर देंगे, लेकिन जो चेतन मूर्ति है उसको कैसे स्थापित करें। बिल्कुल। तो मेरा एक सबसे मूल लक्ष्य बना, चाहे कुछ भी हो, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मुझे आहार मिले या ना मिले, लेकिन मैं व्रतियों को जो व्रत पालन करना चाहते हैं घर में तो वो भूमि बना के रखेंगे, कोई पलवाएगा नहीं और बद्धा की बुद्धि से सारे लोग भ्रष्ट ही करवाएंगे। तो मेरा उनको देख करके ये व्रती आश्रम बनाने का अर्थात पहला ध्येय बना, अर्थात व्रतियों की व्रत की सुरक्षा हेतु मध्य उद्देश्य एक। दूसरा, मैं एक डाबी गांव पड़ता हूँ, वहाँ पर कोई नहीं मंदिर है और वहाँ जैसे मैं पहुंची तो एक वृद्ध लेडीज वहाँ का अभिषेक चल रहा था, कोई अभिषेक वाला नहीं था और उम्र उसकी लगभग 90 की होगी और एक भोगा थी। वहाँ गए तो 2 भाई के चक्कर में मंदिर नहीं खुल रहा, इतनी सारी चूहे की लड़ियां वगैरह देख करके मुझे इतना रोना आया कि ये भगवान जो पुण्य के स्थान है उनके लिए स्थिति है, अपने जहाँ पाप के स्थान घर आदि को तो इतना बढ़िया सजा धजा करके रखे हैं, लेकिन पुण्य के स्थान की एक स्थिति, हजारों वर्ष पुराना मंदिर और डाबी और वहाँ का भोगती का ऐसा रोना आया। उसी समय मैंने एक संकल्प किया कि जहाँ का जीर्णोद्धार हो जाए, तो कभी अभी तक मैंने 20 मंदिरों का जीर्णोद्धार, डाबी वाला वो दृश्य देख करके जीर्णोद्धार की भावना हुई थी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी की सामर्थ्य नहीं, तो मैंने एक संकल्प किया कि जितने भी पुराने चित्यालय हैं अगर उनके वहाँ नहीं बनते तो यहाँ पर एक 200 बाई 100 बाई और 200 बाई का एक हॉल बना करके नीचे, और उसमें सारे जगह की मूर्तियाँ आकर के स्थापित। यहाँ अभी एक सावलिया की चित्यालय और एक गुजरात यानी कि सूरत का चित्यालय, 2 चित्यालय आ गए, 25 चित्यालयों की यहाँ स्वीकृति आ चुकी है, जिसमें तुम्हारे जौहरी बाजार के कम से कम 10 से 12 चित्यालय यहाँ पर स्वीकृति आ चुकी है। तो तीसरा मेरा उद्देश्य है कि देवों को जहाँ पर अगर सही स्थान नहीं और नहीं पूजा पाठ होगा तो यहाँ अपन उसके लिए स्थापित करवाने का संकल्प। और चौथा तीसरा यह उद्देश्य है कि जितनी भी जीर्ण जीवनवाणी है पुराने शास्त्र उनको नवीनीकरण करके जीर्णोद्धार करके वह एक शास्त्र मंदिर अर्थात शास्त्र तो देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा हेतु और व्रतियों के व्रतों की सुरक्षा हेतु इस सहस्रकूट विद्या तीर्थ के नाम से, सहस्रकूट तो गुरुदेव के उससे, इसलिए इसका नाम सहस्रकूट विद्या तीर्थ। यहाँ पर एक ऐसी देवीय शक्ति विराजमान थी। माता जी ने बताया और खुलकर नहीं बोला, बस इशारों में बहुत कुछ बता दिया, क्योंकि हमने वहाँ ऐसा आभास भी किया कि कुछ है, पर वह है क्या। माता जी बता रही थी कि वह खुद आई और उसने कहा अब मैं यहीं रहूँगी आपके पास। इस भक्ति के कारण, क्या भक्ति थी पहले वह सुनते हैं माता जी से, फिर बताएंगे उसका और क्या रास्ता। सुनिए जरा। एक घटना घटी थी सबसे पहले कि मैं सहस्रनाम की भक्ति कर रही थी, और सहस्रनाम की भक्ति में एक दिन अचानक क्या हुआ कि हमारे एक संगस्त किसी के लिए बाहरी वादन का प्रकोप था, और वो भक्ति की, उस भक्ति के प्रभाव से वो खुद आकर के कही कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी ये भक्ति का जो प्रभाव है
एक पहला प्रभाव। माता जी के पास बहुत चीज़ें थी बताने को, क्योंकि पहले उन्होंने यही कहा था तुम आओगे तब बताऊंगी, और तब उन्होंने कई बातें खोल कर बताई इस तरह की। एक जगह जब कर रही थी पाठ, यहाँ की बात नहीं कर रहे, जब पहले माता जी कहीं और थी, सुनिए कहाँ थी, पदमपुरा की बात करें। तूफान से बारिश बरस रही थी 8 बजे भी, और कहते हैं 11 बजे 2500 हवन कुंड थे, जिनमें 10,000 लोग की भीड़ होती थी। कैसे हो पाएगा, बारिश थम नहीं पाएगी। क्षेत्रपाल बाबा के सामने नारियल चढ़ाने के बाद, श्रीफल के बाद कैसी बात हुई कि 11 बजते बजते सब थम गया, और 2500 हवन कुंड कैसे चल रहे थे, कैसे पूजा हो रही थी, और प्रे नहीं। और एक जगह लोग इंतजार करते करते कहते ना बड़ा कार्यक्रम होना है, 2500 कुंड का होना है, कोई आदमी कार्यक्रम शुरू होने के 2 घंटे पहले तक एक आदमी नहीं आया हवन के लिए। क्या होगा, समापन करना है, कैसे करूँगा, दोनों एकदम उल्टी विपरीत बातें थी। एक जगह 10,000 लोग इंतजार कर रहे हैं, कैसे होगा, और एक जगह जहाँ 10,000 लोग से ज़्यादा आने थे, वहाँ एक आदमी दिख नहीं रहा था। माता जी ने बताया, सुनेंगे जरा आप, विश्वास कीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है। उस प्रभाव से जो मैंने सहस्त्रकुंड का संकल्प लिया, उस सहस्त्रकुंड का इस मातृ भक्ति के प्रभाव से पदमपुरा में 2500 जोड़ों के साथ आराधना करवाई थी, जिसमें पूजा किया थी संजय जी, निर्मल जी, ये लोग सब हैं। उसमें 2500 जोड़े, मतलब 10,000 से ज्यादा पब्लिक है, मंत्री जी वगैरह उन्होंने करा। वहाँ के क्षेत्रपाल के पास जाकर श्रीफल चढ़ा, तो उसने, जिसने वो साथ में थी, उसने कहा चिंता मत करिए, पानी 8 बजे तक इतना गिर रहा था, मतलब कि वो नहीं हो रहा था। और उसने कहा विधान चालू करिए, विधान जैसे 10 बजे से चालू हुआ 10 बजे, उसके बाद नामो निशान नहीं पाया। और इतनी 2500 कुंड जल रहे थे, कितने 2500 कुंड जल रहे थे, किसी का पाल बाका एक उसी का समापन करने के लिए अर्थात खड़के बालाजी, वो भी 2500 जोड़ों के साथ 10 बजे तक एक पब्लिक नहीं, सारी वो कहने लगी कि ये क्या करेंगे, पर कैसे इनको विधान में चालू होगा। 11 बजते 12 बजे का टाइम दिया था, 11 बजते थे, अचानक वहाँ से बसें आई और उसमें 25,000 पब्लिक थे। ये 2 घटना। बस इस तीर्थ की शुरुआत हो रही है, अभी निर्माण जारी है। कहते हैं कई बार धरा और प्रतिभाओं में वह चीज़ दिखने लगती है जो कहते हैं आगे की रंगत बदलती है। बहुत चर्चा हुई इस बारे में कि कैसे तीर्थों का जीर्णोद्धार हो, कैसे यह भी बात हुई कि तीर्थ सुरक्षा कलश हर साधु को इस चतुर्मास में 25 से 26, 27 में रखना चाहिए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 125 साल पूरे हो रहे हैं। कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में, बात तो करें। आज क्या है, आज भी जन्म तप। हाँ, पिछले माह में आता है ज्ञान पखवाड़ा, इस महीने आता है जन्म तप कल्याणक पखवाड़ा। 4 तीर्थंकरों को देखिएगा, दशमी, द्वादशी और आज त्रयोदशी को भी। और फिर अगले माह में आएगा मोक्ष कल्याणक पखवाड़ा। है ना गजब की बात, कुछ इस तरह की है। हम बात कर रहे हैं अब अनंतनाथ भगवान के 4 सागर बाद सर्वार सिद्धि विमान से आप आते हैं रत्नपुरी के महाराजा महानुराज जी की महारानी सुव्रता महादेवी के गर्भ में, और आज के दिन आपका होता है जन्म। वैसे ना धर्मनाथ भगवान तक कई बार धर्म विच्छेद होता रहा है, और अगले 3 तक है ना हमारे शांतिनाथ भगवान जी। अब देखा शांति धारा क्यों करते हैं, इनके नाम से क्यों करते हैं, कारण ये उसके बाद से धर्म का विच्छेद नहीं हुआ था, बस इसलिए शांति धारा में शांतिनाथ भगवान के नाम से की जाती है। हाँ, तो बात हो रही है कि सरवाट आ गए आपकी आयु होती 10 लाख पूर्व की, 4 सागर बाद आपका जन्म होता है नंदनाथ जी के, और आपका कद था 220 फुट ऊंचा, इसलिए आज कहते हैं जन्म कल्याणक। और हाँ, 2.5 लाख वर्ष आपका कुमार काल मिला। सामान्यतः जितने 5 ब्रह्मचारी छोड़ दीजिए, उनके अलावा सभी का सामान्यतः 1/4 जीवन कुमार काल में निकलता है, और उसके बाद राजपाट संभालते हैं। फिर आपने राजपाट संभाला, राजपाट संभालने के देते हैं कि आकाश से बिजली गिरती है, और देखा आप देखते तो हम सब हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी भावना बदलती नहीं है। रोज देखते हैं बारिश के मौसम में बिजली तड़क गायब, रोशनी चमकी तड़ाक गायब। हाँ, उन्होंने देखा, और बिजली क्षण भर में नष्ट। बस ऐसे होती है तीर्थंकरों की पहचान। उन्होंने वैराग्य की भावना तुरंत सारे इस वैभव को छोड़ कर चल देते हैं आप रत्नपुरी के शालीवन वन के अंदर तप धारण करने के लिए, और आपको देखा देगी 1000 राजा आपके साथ, पंचमुष्टि केश लोग जो कायो सर मुद्रा में
ध्यान के साथ। ऐसा दिन है आज जब आपके हमारे 15वें तीर्थंकर का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है आज माघ शुक्ल की त्रयोदशी को। वैसे 20 तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन होते हैं। बता पाएंगे आप किस किस के नहीं होते हैं? बता देते हैं आपको। संबरनाथ भगवान जी, सुमतिनाथ भगवान जी, अनंतनाथ भगवान जी और महावीर स्वामी जी। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।